अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ये सी शार्प प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं गुइड इन सी शार्प। ठीक है, तो ये गुइड क्या होता है इसको हम इस लेक्चर में देखते हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको गुइड की फुल फॉर्म बता देता हूँ। गुइड इज अ ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। गुइड शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है भाई, देखो अगर किसी ने एसक्यूएल सर्वर पहले से कवर की हुई है तो हो सकता है कि उसको गुइड का कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर भी हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि ये गुइड बेसिकली होता क्या है और ये यूज क्यों होता है। भाई देखो, आपको पता है सी शार्प को यूज करके हम एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मतलब वो एप्लीकेशन किसी स्कूल से रिलेटेड भी हो सकती है, वो एप्लीकेशन किसी कंपनी से रिलेटेड भी हो सकती है, XYZ बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो आपको पता है जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, अगर मैं स्कूल के लिए कोई एप्लीकेशन बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको पता है स्टूडेंट की क्लास होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई कंपनी के लिए बनाता हूं तो वहां पे एम्प्लॉयज की क्लासेस होंगी। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो आपको पता है वहां पे एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एक कॉलम होता है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट आईडी, या फिर अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड क्लास है तो वहां पे एम्प्लॉय आईडी के नाम से होता है और वो हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट आईडी हो या एम्प्लॉय आईडी हो या कस्टमर आईडी वगैरह हो, ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं? यूनिक होती है। मतलब इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं गुइड, मतलब ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। देखो यूज करते क्यों है गुइड? देखो यहाँ पे एक पॉइंट कहता है, गुइड कहता है वी कैन यूज गुइड टू इन्फोर्स यूनिकनेस। मतलब गुइड ये दावा करता है कि भाई वो हमेशा आपको एक यूनिक वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इसका मतलब कि आप लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में अगर रिकॉर्ड स्टोर करवाना चाह रहे हो, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास वो जो गुइड वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, डिफरेंट होगी। मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आप गुइड यूज कर रहे हो, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर यूज कर रहे हो। और देखो गुइड सिर्फ हम एम्प्लॉय आईडीज, स्टूडेंट आईडीज वगैरह सिर्फ इन्हीं के साथ यूज नहीं कर सकते, बल्कि हम जो पासवर्ड जनरेट करवाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि हम रैंडम पासवर्ड जनरेट करवाते हैं जब भी हम साइन अप फॉर्म वगैरह बनाते हैं, तो वहां पे एक रैंडम पासवर्ड आ रहा होता है जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए भी हम गुइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूं इसके, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, उसके बाद आते हैं इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, एक न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करता हूँ और कंसोल एप्लीकेशन पे मैं ये काम करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ गुइड इन। ठीक है, ओके करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास गुइड एक स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, उसका मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जांपल जी इज इक्वल टू, और इसके बाद यही जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका एक मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे जिसका नाम है न्यू गुइड। ठीक है, तो ये जो न्यू गुइड का मेथड है हमारे इस गुइड स्ट्रक्चर का, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एक यूनिक आईडी, मतलब आप समझ लो एक यूनिक ग्लोबल आइडेंटिफायर वो रिटर्न करेगा हमारे इस ऑब्जेक्ट को। और अब मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, मैं प्रिंट करवाता हूँ इसी को, कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, जी डॉट टू स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। और सबसे एंड में मैं यहाँ पे अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देता हूँ और अब मैं रन करता हूँ तो इस लाइन पे हमें एक ऐसी आईडी मिलेगी जो कि यूनिक होगी। मतलब हर दफा, जितनी दफा आप अपना प्रोग्राम रन करोगे और जितनी दफा अपना ये गुइड जनरेट करोगे, आपको हमेशा एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो देखो यहाँ पे आके मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा 36 कैरेक्टर्स का एक आपको यूनिक ग्लोबली आइडेंटिफायर यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा, जिसके बीच में आप यहाँ पे देखो तकरीबन 4 हाइफन्स हैं। हाइफन मतलब 4 डैशेज हैं और इन चारों हाइफन्स को मिला के ये तकरीबन 36 कैरेक्टर्स का एक आपके पास आईडी बनती है, जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, गुइड का ये दावा है कि जब भी आप इसको जनरेट करते हो तो ये हर दफा आपको एक यूनिक वैल्यू रिटर्न करता है। देखो अभी जब मैंने इसको रन किया तो देखो शुरू में क्या लिखा हुआ है, 3D64। अगर मैं अपने प्रोग्राम को स्टॉप करता हूं और दोबारा इसको रन करता हूं
ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, ये दोबारा एक यूनिक वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। देखो अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 64E9736, देख रहे हो, मतलब दोबारा रन करो आप इसको, ये आपको दोबारा एक यूनिक वैल्यू रिटर्न करेगा। देख रहे हो वैल्यू चेंज हो गई, मतलब इसका दावा है कि कभी भी वैल्यू डुप्लीकेट आपको रिटर्न नहीं होगी। अब इस वैल्यू को मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूं, कहीं भी स्टोर कर सकता हूं, एम्प्लॉय आईडी के साथ, स्टूडेंट आईडी के साथ, या कस्टमर आईडी के साथ, या फिर मैंने आपको बताया जिस तरह हम अपने यूजर्स को रैंडम पासवर्ड, एक रैंडम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करके देते हैं, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो ग्विड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में यूज होता है। जिस तरह मार्ट्स की जो एप्लीकेशन होती है, अब मार्ट्स के अंदर आपको पता है, शॉपिंग मार्ट जो होते हैं उसके अंदर आप अगर एक सुई भी परचेज करते हो तो उसकी भी एक इनवॉइस जनरेट होती है, और वहां पे एक आईडी होती है, इनवॉइस की आईडी होती है, और वो आईडी आपने नोटिस की होगी वो काफी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि हर दफा एक यूनिक इनवॉइस आईडी हमें रिसीव होती है। तो वहां पे भी हम ये ग्विड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ग्विड का कॉन्सेप्ट हमारे एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में भी होता है, और सी शार्प में भी इसका एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है ग्विड, और ये डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आप इसको वहां यूज करना चाहो डेटाबेस में, तो वहां भी यूज कर सकते हो, वरना डॉटनेट फ्रेमवर्क ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी जब मैं अपना ये प्रोग्राम रन करता हूँ तो मुझे हाइफन्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इन हाइफन्स को रिमूव करना है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मुझे विदाउट हाइफन्स के ये यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये जो टू स्ट्रिंग है ना, इसके साथ मैं स्ट्रिंग का एक मेथड यूज करता हूं जिसका नाम है रिप्लेस। ठीक है, और इसके पहले पैरामीटर में मैं कहता हूं कि भाई ये जो हाइफन है, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर दो किसके साथ, इसको आप रिप्लेस कर दो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। एम्प्टी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास इस स्ट्रिंग क्लास की। तो इससे क्या होगा, रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा कि ये जो भी हमें ग्विड रिटर्न होगा उसके अंदर जहां जहां हाइफन होंगे वो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, मतलब खाली स्ट्रिंग के साथ क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो देखो अगर मैं इसको रन करूं तो अब आप रिजल्ट देखना, अब आपको यहाँ पे देखो वो जो हाइफन्स थे, डैशेस थे, वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर आप इस तरह से यूज नहीं करना चाह रहे, देखो मैं इसको कमेंट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, मैं नीचे आके इसको पेस्ट करता हूँ। आप अगर रिप्लेस का फंक्शन यूज नहीं करना चाह रहे, मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ हाइफन्स को हटाने का। वो क्या है कि आप ये जो टू स्ट्रिंग का मेथड है, इसके अंदर आप एक सिंबल पास कर दो, और वो है कैपिटल एन, एन फॉर नोज। तो इस सिंबल के इस्तेमाल करने से भी क्या होगा, हाइफन आपके पास रिमूव हो जाएगा ग्विड में से। देखो मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो दोबारा एक यूनिक वैल्यू आपको मिल रही है, लेकिन इसके बीच में से भी जो डैशेस हैं, हाइफन्स हैं, वो आपको शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, फिर एक और काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं इस पोर्शन को कमेंट करता हूँ। देखो मैंने आपको बताया कि हम ग्विड का कॉन्सेप्ट रैंडम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूं कि भाई जो मेरा पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल वो 10 to 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि अभी जो हमें ये ग्विड हमें जो यूनिक वैल्यू रिटर्न करता है वो 36 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होती है। लेकिन अगर मैं उसमें से हाइफन हटा दूं ना, तो वो 32 कैरेक्टर्स का बन जाता है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं हाइफन हटाने के बाद भी मुझे तकरीबन 15 कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब 15 कैरेक्टर्स का मुझे एक ग्विड चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे मैंने टू स्ट्रिंग के अंदर एन पास किया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करता हूँ स्ट्रिंग क्लास का जिसका नाम है सब स्ट्रिंग। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई 0 से लेके 15, मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपने 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब 0 मतलब जो आपका पहला कैरेक्टर होगा ग्विड में, वहां से आपने स्टार्ट करना है, और उसके बाद कितने कैरेक्टर्स रिटर्न करने हैं, 15 कैरेक्टर्स रिटर्न करने हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो आपके पास 36 होते हैं ना टोटल, हाइफन को इंक्लूड करके, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मुझे 15 चाहिए, और उसको मैं एज अ रैंडम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, आप देखो इसकी लेंथ कम हो गई। ठीक है, और जितनी दफा आप इसको रन करोगे ये आपको एक यूनिक मतलब वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसको आप चाहो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के केस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब पासवर्ड जनरेशन के लिए भी हम इसका कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्विड के साथ काम करते हैं। अब किसी भी एप्लीकेशन में आप काम कर सकते हो ग्विड को यूज करके। आप कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हो, आप विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बना रहे हो, आप कोई डॉटनेट की एमबीसी एप्लीकेशन बना रहे हो। ठीक है, तो हर जगह आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि ये डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर ये एक स्ट्रक्चर मौजूद है। देखो अगर मैं ग्विड के ऊपर माउस लेके जाऊं
तो देखो आपको नजर आ रहा है नीचे लिखा हुआ स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट मतलब ये एक स्ट्रक्चर है जो कि सिस्टम डॉट गुइड नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। और अगर यहाँ पे आओ नीचे कंसोल पे, ये क्लास है देखो, इसलिए नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लास। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। चलो अब आते हैं अपने थियोरेटिकल पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट, दिस मीन्स द वैल्यू विल नॉट कन्फ्लिक्ट विद अनदर गुइड। ठीक है, मतलब देखो वही बात कह रहा है कि एक वैल्यू किसी दूसरी गुइड के साथ कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी। हमेशा आपको एक यूनिक वैल्यू ही रिटर्न होगी जब आप गुइड यूज करते हो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, वी फाइंड दैट डेटाबेसेस कैन यूज गुइड्स टू प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रो ऑफ डेटा। मतलब मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये गुइड का कॉन्सेप्ट हम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के अंदर भी यूज करते हैं, और वहां पे हमारे पास एक मेथड होता है न्यू आईडी का। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, यूनिक वैल्यू हर रो के लिए क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। मतलब हर रो के लिए एक यूनिक आईडी हम जनरेट करते हैं गुइड को यूज करके। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ गुइड इज अ 128 बिट, मतलब 16 बाइट्स की ये डेटा टाइप है। मतलब मैंने क्या बताया था, 36 कैरेक्टर्स हैं, तो जाहिर बात है उसकी जो आपके पास, मतलब जब भी आप गुइड बनाते हो तो वो मेमोरी में, रैम मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेता है, तकरीबन 16 बाइट्स लेता है। दैट यू कैन यूज अक्रॉस ऑल कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स वेयर एवर अ यूनिक आइडेंटिफायर इज रिक्वायर्ड। मतलब देखो अगर आप ये गुइड यूज करते हो ना, इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है। ठीक है, 16 बाइट्स, क्योंकि आपको पता है इंटीजर आपका 4 बाइट्स होता है, लेकिन गुइड आपके पास देखो तकरीबन 16 बाइट्स का होता है, मतलब 128 बिट्स। लेकिन ये एक चीज का दावा करता है कि भाई अगर आप इसको यूज करते हो तो भले अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल नेटवर्क्स, आपको ये हमेशा एक यूनिक वैल्यू ही रिटर्न करेगा। फिर देखो सेकंड पॉइंट, विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल लेट मी टेल यू देयर आर। अब देखो एक वैल्यू है, देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू है, देख रहे हो ये यहां से शुरू है और ये वैल्यू यहां पे खत्म है। मतलब इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जब आप गुइड को यूज करते हो। इसका मतलब गुइड को यूज करके डुप्लीकेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो जो गुइड वैल्यूज होती हैं उनके तकरीबन इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मतलब देखो ये बहुत एक बड़ी तादाद है गुइड के कॉम्बिनेशंस की। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज 36 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग हाइफन्स। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया ये जो गुइड हम जनरेट करते हैं इसके अंदर 36 कैरेक्टर्स होते हैं हाइफन को इंक्लूड करके। लेकिन अगर आप हाइफन को एक्सक्लूड कर देते हो, जिस तरह से हमने रिप्लेस का फंक्शन यूज करके हाइफन को एक्सक्लूड किया था, हटाया था, तो मेरे पास 32 कैरेक्टर्स हो गए थे। और फिर 32 कैरेक्टर्स के अंदर से भी हम कम कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग का फंक्शन मैंने लगाया तो उसमें मैंने 15 कैरेक्टर्स कर लिए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप गुइड के साथ काम कर सकते हो अपनी सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर गुइड इन सी शार्प। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके जो नोट्स हैं, सोर्स कोड है, वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।